इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी हाइगेंस ने अपनी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में क्या बताया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपना कॉपी और पेन निकाल कर नोट्स साथ में ज़रूर बनाते चलें। तो इसके पहले यानी लेक्चर नंबर 2 में हम हाइगेंस वेव थ्योरी के बारे में बताए थे आपको। हाइगेंस वेव थ्योरी में कुछ छोटी मोटी त्रुटियां रह गई थी। हाइगेंस ने वहाँ पर लाइट वेव को मैकेनिकल वेव माना था और इस लाइट वेव को मैकेनिकल वेव मान करके अपनी थ्योरी दिया था, जबकि आज आप सभी को पता है कि लाइट मैकेनिकल वेव नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो उन्होंने अपने इस थ्योरी में मतलब उस सिद्धांत में वेव थ्योरी में कुछ थोड़ा संशोधन किया और फिर एक नई थ्योरी, नया सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया जो प्रकाश तरंगों के संदर्भ में, और उसमें प्रकाश तरंगिकाओं से संबंधित कुछ बातें बताई और उस थ्योरी का नाम रखा गया है हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी हाइगेंस ने अपने वेव थ्योरी में कुछ संशोधन करके एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उस सिद्धांत में कुछ उन्होंने इम्पोर्टेंट बातें बताई। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहली चीज़ उन्होंने जिसके बारे में बताया वो वेव फ्रंट है, यानी तरंगाग्र। पहला पॉइंट्स उनका क्या, तरंगाग्र। उन्होंने बताया कि किसी लाइट सोर्स यानी जो कोई प्रकाश स्रोत है और किसी माध्यम में अपनी तरंगे उत्सर्जित कर रहा है, अपनी तरंगे उत्पन्न कर रहा है, तो उस माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित किसी क्षण प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। यानी जब किसी माध्यम में प्रकाश तरंगें संचरित होती हैं तो उस माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण यानी सारे पार्टिकल उस मीडियम के किसी क्षण मतलब एक ही टाइम पर वो सभी समान कला में कंपन कर रहे होते हैं, उस पृष्ठ को ही तरंगाग्र कहते हैं। और यह तरंगाग्र 3 प्रकार का हो सकता है, गोलीय तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र तथा बेलनाकार तरंगाग्र। यह गोलीय तरंगाग्र प्रकाश स्रोत के आकार, यानी अगर आपका प्रकाश स्रोत बिंदुवत है यानी पॉइंट शेप का है, लाइट सोर्स एक बिंदु के आकार का है, तो वो अपने चारों ओर जो तरंगे उत्पन्न करेगा तो उस माध्यम में जो वेव फ्रंट प्राप्त होगा वो स्फेरिकल शेप में होगा। अगर आपका ये लाइट सोर्स लीनियर शेप में है तो वह अपने चारों ओर तरंगे उत्पन्न करेगा और उस माध्यम में जो वेव फ्रंट हमें प्राप्त होगा यानी तरंगाग्र जो प्राप्त होगा वो बेलनाकार होगा। और यदि हमें प्रकाश की तरंगे बहुत अधिक दूरी से प्राप्त हो रही, इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो हमें सबको पता है कि ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं या प्रकाश तरंगे जो होती हैं एक सीधी रेखा में चलती हैं, इनका प्रोपेगेशन स्ट्रेट लाइन होता है और अनंत से आने वाली सभी किरणें परस्पर समांतर होती हैं। तो वहाँ पर जो वेव फ्रंट मिलता है हमको वो एक प्लेन सरफेस होता है, तो उसको हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो ये 3 तरह के तरंगाग्र थे। हमने लेक्चर नंबर 2 में भी इस पर थोड़ी बहुत चर्चा किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने ये बताया कि किसी भी वेव फ्रंट पर यानी कोई तरंगाग्र है तो उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाएगी यानी लंबवत रेखा अगर खींची जाए तो वह रेखा प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेगी, यानी उसी रेखा पर प्रकाश की तरंगें उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ती हैं और उस रेखा को ही प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी उसका नाम रखा गया है रेज, किरण, जो आप पढ़ते आए हैं अब तक लाइट में, रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स इन्होंने अपने फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी में बताया। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स में बताया, यानी पहला पॉइंट इन्होंने बताया। सेकंड पॉइंट्स क्या था इनका, दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि किसी भी तरंगाग्र से, यानी इन्होंने सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में अपने इस सेकंड पॉइंट्स में बताया कि द्वितीयक तरंगिकाएँ क्या होती हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया कि कोई वेव फ्रंट हो, चाहे वो आपका
प्लेन वेव फ्रंट हो, चाहे आपका वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो या फिर सिलेंड्रिकल हो, किसी भी शेप में हो, उस वेव फ्रंट के सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वहाँ के जो कण हैं, यानी उस पृष्ठ पर माध्यम के जितने कण होते हैं वो सभी कण नई तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। यानी जैसे ये कोई आपका वेव तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है, तो इसके ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो कि यहाँ लाइट सोर्स इनफाइनाइट से ये लाइट सोर्स आपको प्राप्त हो रही थी, तो यहाँ तो ये तरंगिकाएं हैं, जिनको हम मूल तरंगिकाएं कहते हैं, जो लाइट सोर्स से आ रही थी। पर इस सरफेस पर जितने पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स को हम नाम रख दें 1 2 3, तो ये जो 1 2 3 पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स भी जैसे आपका मूल स्रोत अपने चारों ओर तरंगे उत्पन्न कर रहा था, ठीक उसी तरह ये सारे पॉइंट्स भी वाइब्रेशन के माध्यम से, कंपनों के माध्यम से, ये भी ठीक उसी तरह की तरंगिकाएं अपने चारों ओर उत्सर्जित करने लगती हैं। यानी इन्होंने नाम क्या दिया? सेकेंडरी वेवलेट्स। ये द्वितीयक तरंगिकाएं कही गई। यानी ये तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के वे कण जो मूल तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण मूल तरंग स्रोत की भांति अपने अंदर से प्रकाश तरंगिकाएं उत्पन्न करते हैं। यानी ये सभी मूल तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं और इन्हीं को कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक, तो ये इन्होंने अपने दूसरी बात बताया। फिर थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, अब चूंकि इनसे भी तरंगें निकल रही हैं, अगर हम मान लें कि ये तरंगें इस तरह आगे बढ़ रही हैं, इस तरह इधर भी चारों तरफ ये तरंगिकाएं आगे बढ़ रही हैं, तो अगर ये तरंगें v स्पीड से आगे बढ़ रही हैं और t टाइम में कितनी दूरी तय कर लेंगी? ये गोलीय तरंगाग्र भी हो सकता है आपका। यहाँ पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट्स। चलिए 1 2 3 4, हम 4 बिंदुओं को दिखा रहे हैं। इन बिंदुओं पर माध्यम के कण हैं और यह एक तरंगाग्र है। इस तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट को हम नाम दे रहे हैं, ये ए है। तो इस पर ये सारे पॉइंट्स हैं जो अपने आप में खुद एक नई तरंग स्रोत की भांति कार्य कर रहे हैं। यानी ये अपने अंदर से खुद तरंगे उत्सर्जित कर रहे हैं। अगर ये तरंगे v स्पीड से आगे बढ़ रही हैं तो t टाइम में ये v इंटू टी डिस्टेंस तो चलेंगी। अगर ये तरंगे v स्पीड से आगे बढ़ रही हैं तो t समय में इनके द्वारा चली गई दूरी होगी v इंटू टी। तो अगर हम v इंटू टी मीटर दूरी की एक त्रिज्या लेकर के एक यहाँ पर हम सरफेस बना लें, क्योंकि ये पॉइंट शेप में है, तो हम यहाँ एक सरफेस बना लें, तो यह सरफेस जो है इन द्वितीयक तरंगिकाओं का तरंगाग्र होगा। ऐसे ही इसका भी होगा। इसकी जो रेडियस होगी ये v इंटू टी के बराबर होगी। तो चाल गुणित दूरी, चाल में समय का गुणा करेंगे तो आपको दूरी ही मिलेगी। तो जितनी दूर ये जा सकती हैं, मान लेते ये तरंग चली यहाँ तक पहुँची थी, तो जितनी दूरी ये तय की है उतनी ही रेडियस का एक हम यहाँ स्फीयर बना ले, गोलीय पृष्ठ बना ले। तो यह पृष्ठ उस द्वितीयक तरंगिका, ये जो पहली वाली द्वितीयक तरंगिका है, यानी यहाँ जो पार्टिकल है उसका तरंगाग्र होगा। अब ऐसे इसका भी होगा, सब उतनी ही दूरी में तय चली होंगी। तो कुछ इस तरह से आपको डायग्राम प्राप्त होगा। तो ये द्वितीयक तरंगिकाओं के तरंगाग्र हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है कि द्वितीयक तरंगिकाओं के तरंगाग्र, इन्होंने अपने थर्ड पॉइंट में द्वितीयक तरंगिकाओं के तरंगाग्र नहीं, बल्कि ये बताया है कि इन द्वितीयक तरंगिकाओं को ओवरलैप करता हुआ, स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचा जाए। इस तरह एक सरफेस ड्रॉ कर दिया जाए। ये जो सरफेस है इस तरह
मान लेते हैं यह आपका ए डैश है, तो यह सरफेस, यह पृष्ठ मूल तरंग स्रोत के नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। पहला तरंगाग्र तो ये हो गया जो हमको प्राप्त हुआ था, जिस पर पॉइंट्स 1 2 3, ये मान लेते हैं चौथा पॉइंट है, तो ये चार पाँच पॉइंट्स हम यहाँ शो किए हैं। तो इनसे जो द्वितीयक तरंगिकाएँ थी, इनको स्पर्श करता हुए एक सरफेस खींचा जाए, ये इनको ओवरलैप करता हुआ एक सरफेस खींचा जाए, तो यह सरफेस अगले तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। इस तरह आप यहाँ भी खींच सकते हैं, लेकिन ये तो बैक साइड के सरफेस को ड्रॉ कर रहा है, तो इसका में कोई ज़रूरत नहीं है। हम मतलब इससे रखेंगे क्योंकि हमको वेव्स जो होंगी वो आगे ही बढ़ती प्राप्त होंगी, पीछे तो जाएंगे नहीं। तो ये अगले तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो आप लिख सकते हैं इसको, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह आप इसमें बना सकते हैं स्फेरिकल से, सॉरी ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये 1 2 3 4 आपकी ये सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे ये भी तरंगिकाएँ उत्पन्न किए होंगे, यानी द्वितीयक तरंगिकाएँ उत्पन्न किए होंगे, और इनकी द्वितीयक तरंगिकाएँ कुछ दूरी चली होंगी। मान लेते हैं अगर ये v स्पीड से t समय में s दूरी तय की होंगी, तो ये दूरी होगी v इंटू टी। अब v इंटू टी के बराबर अगर हम त्रिज्या लेकर के एक हम स्पेयर बना लें, तो ये द्वितीयक तरंगिकाओं के वेव फ्रंट होंगे। पर इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं कि द्वितीयक तरंगिकाओं के वेव फ्रंट, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो द्वितीयक तरंगिकाओं के वेव फ्रंट हैं, उन वेव फ्रंट को स्पर्श करता हुआ एक सरफेस खींचा जाए, उन बिंदुओं को स्पर्श करता, मतलब उन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचा जाए, तो वह पृष्ठ नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो ये तीसरा ये हो गया आपका चौथा, और ये हो गया पांचवा। तो यहाँ मैं 5 पॉइंट्स को दिखाया हूँ, इसमें कोई ये आगे ऐसा भी और भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी। तो ये द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक पॉइंट ड्रॉ किया, मतलब एक सरफेस ड्रॉ किया जाए, तो ये अगले तरंगाग्र की स्थिति को, यानी ये नेक्स्ट वेव फ्रंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट भी आपका नेक्स्ट वेव फ्रंट की इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल में 3rd पॉइंट इन्होंने बताया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसे आप अपनी खुद के नोट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।